चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मुझे पता है अधिकतर बच्चे जो है होमवर्क बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, ज्यामिति। लेकिन अभी हम लोग ने क्या शुरू किया है, क्षेत्रमिति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा 9वीं की क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के सीरीज में, क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। कौन कौन से लंबाई हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ये हम लोगों ने लंबाई की इकाइयां पढ़ा था। और हम लोग इनका रूपांतरण भी पढ़े थे। रूपांतरण मतलब कि कन्वर्जन। मिलीमीटर से सेंटीमीटर पढ़ा था, सेंटीमीटर से मीटर पढ़ा था, मीटर से किलोमीटर पढ़ा था। उसी प्रकार मिलीमीटर से, उसी प्रकार हम लोग उल्टा ही पढ़ा था, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर। अगर इसमें किसी बच्चा को कुछ भी डाउट होगा तो बच्चा ध्यान से मेरे स्क्रीन को देखेंगे, वो बच्चा ध्यान से मेरे स्क्रीन को देखेंगे। चलिए हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अगर उस रूपांतरण में किसी बच्चा को कुछ ही प्रॉब्लम होगा, बच्चे ध्यान से यहां देखेंगे। देखिए अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो 100 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानी होती है तो 10 से गुना करते हैं। उसी प्रकार हम उल्टा अगर देखें, अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो 10 से भाग देते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं। उसी प्रकार अगर मीटर से किलोमीटर में जानी होती है तो 1000 से भाग देते हैं। तो चलिए मेरा एक प्रश्न आप सभी से कि अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी होगी, अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी होगी तो कितना से गुना करना पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जानी होगी तो कितना से गुना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना से करना पड़ेगा, चलिए देख लेते कितना से करना पड़ेगा। देखिए देखिए, तो यहां से यहां जाने के लिए 1000 है ना, और यहां से यहां जाने के लिए 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 पे 50, 1 पे जो होगा आपके पास 50। इसका मतलब क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। किससे गुना करना पड़ेगा आपको, 1,00,000 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जानी होगी तो 1,00,000 से भाग देनी पड़ेगी, 1,00,000 से भाग देनी पड़ेगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1,00,000 से गुना करते हैं और सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1,00,000 से भाग देते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक रस्सी की लंबाई जो है 7 मीटर है, एक रस्सी की लंबाई जो है 7 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर है। एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों की कुल लंबाई कितनी होगी। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 1 मिनट का वक्त है। सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। 5 4 3 2 1। चलिए तो सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा। जल्दी बताएंगे सारे सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इन्हें सेंटीमीटर में पहले बदल देते हैं, सेंटीमीटर में, फिर हम लोग इन्हें बदलेंगे पहले मीटर में। चलिए सबसे पहले हम दोनों को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं। तो देखिए ये मीटर में है तो इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 100, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1000 सेंटीमीटर। तो क्या किसी ऑप्शन में 1000 सेंटीमीटर है? नहीं है, तो इससे हम लोग काट देते हैं, यानी सेंटीमीटर वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। इसका मतलब क्या है, देखते हैं क्या मीटर में हो सकता है। तो देखिए ये तो मीटर वाला 7 मीटर तो 7 मीटर है, लेकिन 300 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, स्क्रीन 300 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास जो है रिज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, फिर उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए हमें पता है सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर से अगर मीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं। इसका मतलब 300/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया मीटर। यानी यहां से पता चल गया 7 मीटर प्लस 3 मीटर जो कि बराबर होगा 10 मीटर, जो कि बराबर होगा 10 मीटर के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों समझ में आ गया ना? चलिए जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा था, यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा था। चलिए और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल की इकाइयां। और उससे पढ़ने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे जहां से वो अपना होमवर्क बनाते हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे जहां से वो अपना होमवर्क निकालते हैं, होमवर्क बनाते हैं। चलिए तो कौन सा प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 1.1। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा अपना क्वेश्चन नंबर, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं आपको। देखिए बहुत ही सरल सरल प्रश्न थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं, ध्यान देंगे। देखिए चलिए हाँ 6 बताते ध्यान दीजिए। हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है तो 1000 से गुना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 19 किलोमीटर है तो 19 किलोमीटर बराबर होगा 19 गुने 1000, तो ये आएगा 19,000 मीटर, ये आएगा 19,000 मीटर। यानी कौन सा कितना आएगा, 19 किलोमीटर को मीटर मतलब कितना आएगा, 19,000 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आगे समझ में। चलिए एक बच्चे का डाउट है सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता दें ध्यान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आपको
मीटर से मिलीमीटर में जाना है। किसमें जाना है? मीटर से मिलीमीटर में जानी है। तो देखते हैं, चलिए देखिए, मीटर से अगर मिलीमीटर में जानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, अगर हमें मीटर से मिलीमीटर में जानी है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? तो देखिए यहां से यहां आने के लिए 100 से, ठीक है, फिर यहां से यहां जाने के लिए 10 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 से गुना करना पड़ेगा। यानी मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 30 मीटर बराबर हो जाएगा 30 गुने 1000, जो कि बराबर होगा 30,000 मिलीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। चलिए एक बार जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको बता देना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। हमें यहाँ पे बोल रखा है मीटर 30 मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए, 30 मीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए। और हमें पता है कि अगर मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। इसका मतलब 30 मीटर जो है वो बराबर होगा 30 गुने 1000, जो कि बराबर होगा 30,000 मिलीमीटर, 30,000 मिलीमीटर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा था और यहाँ तक हम लोगों ने अपना होमवर्क डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो सारे बच्चे बताएंगे कि आपको कौन कौन सी क्षेत्रफल की इकाइयां पता है, आपको कौन कौन सी क्षेत्रफल की इकाइयां पता है, बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं सर कि सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, और मीटर स्क्वायर, हाँ, और किलोमीटर स्क्वायर, हाँ, और मिलीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सारी की सारी क्या है? आपकी क्षेत्रफल की इकाई है। चलो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी इकाइयां होती है क्षेत्रफल की। तो पहला इकाई होती है वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। कौन कौन सी इकाइयां होती हैं? वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, और एक इकाई होती है हेक्टेयर, है ना। तो आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, वो क्या है कि सारी की सारी क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती है सामान्यतः जनरली क्या होती है? वर्ग में रहती है, स्क्वायर में रहती है। देखिए सभी सभी क्या है? सभी की सभी आपकी वर्ग में है। देखिए सभी सभी क्या है? सभी वर्ग में है। सारी सारी क्या होती हैं? वर्ग में होती हैं, मतलब कि वर्ग इकाई में रहती है, स्क्वायर यूनिट में होती है, स्क्वायर यूनिट में होती हैं। यानी क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती हैं वो वर्ग स्क्वायर में रहती है, स्क्वायर यूनिट में होती हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये हेक्टेयर तो वर्ग इकाई में नहीं है। हाँ, हेक्टेयर को आपको अलग से याद रखना है कि ये वर्ग इकाई में नहीं होती है, ये वर्ग इकाई में नहीं होती है, इसको सिर्फ हेक्टेयर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आगे जाके हम इसको सीखेंगे कि हेक्टेयर का रूपांतरण हम लोग वर्ग इकाई में कर सकते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती है सामान्यतः वर्ग इकाई में रहती है, स्क्वायर यूनिट में होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो इतना सारा वर्ग क्षेत्रफल की इकाइयां बता दी, बता दीजिए कौन सा क्षेत्रफल की इकाइयां हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं। देखिए वर्ग मिलीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का कहाँ यूज करते हैं? चलिए देखिए
सामान्यतः, हाँ चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सामान्यतः जो छोटी वस्तुएं होती हैं, सामान्यतः जो छोटी वस्तुएं होती हैं, अगर उनका क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम लोग क्षेत्रफल की छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये कागज का टुकड़ा है, कागज है, पेपर है। अगर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी होगी तो हम लोग क्षेत्रफल की छोटी इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमें छोटी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अगर हमें छोटी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अगर हमें छोटी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो उसकी जो इकाई होती है क्षेत्रफल की, वो छोटी क्षेत्रफल की इकाई होती है, छोटी क्षेत्रफल की इकाई होती है। उसी प्रकार ये आपको दिख रहा होगा दूसरा, ये क्या है, ये आपका है चेस बोर्ड। क्या है, चेस बोर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं शतरंज। ये क्या आपका चेस बोर्ड। ये भी जो है छोटा छोटा वस्तु है, छोटी आकार का है, तो इस छोटी आकार का अगर क्षेत्रफल हमें निकालनी होगी, अगर इसका क्षेत्रफल निकालनी होगी तो किसमें निकालेंगे हम लोग, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। तो सही है, हाँ ठीक है, मैं अभी अभी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बड़ा क्षेत्रफल होता है तो हम लोग किसमें निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसमें सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं अगर छोटी क्षेत्रफल होती है, मतलब छोटी वस्तुओं का हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो किसमें निकालते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। हम लोग किसमें निकालते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई सब ठीक है, देख लीजिए एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे, चलिए हाँ देखिए, जो क्षेत्रफल की इकाइयां जो होती हैं वो होती हैं वर्ग मिलीमीटर। जैसे कि हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने लंबाई में पढ़ा था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, इस पे आपको वर्ग चढ़ा देनी है। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे क्षेत्रफल की इकाई। अब समझ में आ गया होगा आपको, अब समझ में आ गया होगा आपको, अगर आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट कीजिए। ठीक है, ये सारी जो है आपके क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, ये आपकी क्या है, क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखिए, जो छोटी वस्तुओं का क्षेत्रफल निकालते हैं वो छोटी इकाई में निकालते हैं, जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार अगर छोटी से थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि आपके रूम के साइज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, आपके कमरे का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो थोड़ा सा छोटा से थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब कि मीडियम साइज का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है, मीडियम साइज का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इकाई का यूज करते हैं, क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अगर हम लोग जो छोटी से थोड़ा सा बड़ा, मतलब मीडियम साइज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना हो तो किस इकाई में रखेंगे, उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में रखते हैं। और उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हमें जंगल का क्षेत्रफल निकालना हो, जंगल का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका किस इकाई में रखेंगे, अगर हमें जंगल का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस इकाई में रखेंगे उसको, क्षेत्रफल के किस इकाई में रखेंगे उसको, किलोमीटर स्क्वायर में रखेंगे। क्योंकि जंगल जो होता है बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में होता है, यानी बड़ा क्षेत्रफल के लिए हम किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग करेंगे। यानी जो बड़ा क्षेत्रफल होगा इसके लिए हम लोग किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग करेंगे। यानी यहां से हमें दो चीजें पता चली, अगर हमें छोटी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो हम लोग छोटी इकाई का प्रयोग करेंगे, अगर बड़ा क्षेत्रफल ज्ञात करनी है तो हम लोग बड़ी क्षेत्रफल की बड़ी इकाई का प्रयोग करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए चलिए इन्हीं क्षेत्रफल की इकाइयों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो तीन उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपका, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है सारे बच्चे बताएंगे, स्क्वायर क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। वर्ग क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी के सारी भुजाएं
बराबर हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब रही बात कि सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूं, आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूं। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूं। क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल, ये होता है भुजा गुने भुजा, साइड गुने साइड, साइड गुने साइड। तो सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा, 4 वर्ष में उत्तर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कहां करेंगे, इसका उत्तर कहां करेंगे, चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। देखिए भुजा गुने भुजा होती है, क्या होती है, भुजा गुने भुजा होती है। तो जो बच्चे 12 सेंटीमीटर आंसर कर रहे हैं वो वर्ग की परिमाप होगी, वो वर्ग की परिमाप होगी। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुने भुजा होती है, भुजा गुने भुजा होती है ना। सेंटीमीटर ही होगा कि सेंटीमीटर का कुछ होगा, सेंटीमीटर वर्ग होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बच्चे अब इसका उत्तर सही करने लगे, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही करने लगे। देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए भुजा कितनी है, भुजा है 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, तो 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग। यानी यहाँ पे आपको पता चला कि अगर हमें किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालनी होगी तो उनकी क्षेत्रफल जो होती है वर्ग इकाई में, स्क्वायर यूनिट में आती है, स्क्वायर यूनिट में आती है। अगर किसी भी आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो उनकी जो क्षेत्रफल आती है वर्ग इकाई में आती है, स्क्वायर यूनिट में आती है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे क्या करेंगे, क्लास एक बार रिज्वाइन करेंगे। चलिए इसी के जैसा एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसी के जैसा एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कहां देना है आपको, चैट बॉक्स में देना है। चलिए बताएंगे सर बच्चे इसका उत्तर। एक दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 2 मीटर। सारे बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, सारे बच्चे इसका उत्तर जो है चैट बॉक्स में करेंगे। सारे बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, चैट बॉक्स में करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं अभी उनको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो मान लीजिए कि अगर इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो मान लीजिए अगर ये 2 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है अगर उसको मैं मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इनकी जो इकाई है एक मीटर में है और दूसरा किसमें है, सेंटीमीटर में है। एक मीटर में है और दूसरा किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो क्या इनको गुना कर सकते हैं, इनको गुना नहीं कर सकते हैं। जब मैं आपको लंबाई की इकाइयां पढ़ा रहा था वहीं पे मैं आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी लंबाई की इकाई हो या चौड़ाई की इकाई हो या ऊंचाई की इकाई हो, तो अगर हमें उनको गुना जोड़ या भाग करना होता है तो हमें पहले उनकी इकाई को समान करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। इसका मतलब अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है चलिए, तो ये देखिए ये क्या है, ये सेंटीमीटर में तो इसको रख लेते हैं, ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर बदलते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 100, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब केवल लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई हो गई 8 सेंटीमीटर।
ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 दूनी 16, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें पता था, देखिए हमें जो दिया था, हमें जो लंबाई चौड़ाई दिया था, देखिए लंबाई जो दिया है 2 मीटर और चौड़ाई जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है कि हम इनको डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो इकाई है, इनकी जो इकाई है वो अलग अलग है, इनकी जो इकाई है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ, इनकी इकाई अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी इकाई को सेम करना पड़ेगा। यानी अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलनी होगी। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये जगह 2 गुने 100, 200 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों की इकाइयां क्या है, सेम है, दोनों की इकाइयां क्या है, सेम है। इसका मतलब 200 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो दोनों गुना करेंगे कितना आएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल जो है मुझे निकाल कर दिखाएंगे मीटर स्क्वायर में। किसमें निकाल कर दिखाएंगे, मीटर स्क्वायर में। किसमें निकाल कर दिखाएंगे सर बच्चे, मीटर स्क्वायर में दिखाएंगे सर बच्चे। निकाल कर, चले 10 निकालेंगे सर बच्चे। इसका क्षेत्रफल किसमें निकाल कर दिखाएंगे सर बच्चे, मीटर स्क्वायर में निकाल कर मुझे दिखाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चे ने पूछा कि सर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सारे को मीटर में बदल लेंगे। हाँ सारे को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये ऊपर वाला जो है मीटर में है तो इसको मीटर में रहने देंगे, नीचे वाले को मीटर में बदल लेंगे। यानी हमें पता है कि अगर सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 8/100 मीटर। कितना आ जाएगा, 8/100 मीटर। क्योंकि हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हुआ आपका 2 मीटर गुने चौड़ाई हुआ 8/100 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर बट्टा 100, 16/100 मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होगा आपके पास 0.16 मीटर स्क्वायर, 0.16 मीटर स्क्वायर। चलिए सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ 0.16 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग इकाई में होता है, वर्ग यूनिट में होता है। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हो गया। चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर क्या हम इससे सेंटीमीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं? क्या मीटर स्क्वायर से डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्या सर हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं? क्या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं? हाँ आपका प्रश्न सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सीख लेते हैं कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सीखने जा रहे हैं मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये मीटर स्क्वायर दिया है तो क्या इसे हम लोग मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं? अगर ये लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्या इसे मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं? अगर ये लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और हमें पता है कि 1 मीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में जानी होती है तो 100 से गुना करते हैं, यानी 1 मीटर जो होगा 100 सेंटीमीटर बराबर होगा। यानी 1 मीटर जो होगा 100 सेंटीमीटर बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम इसको देखेंगे तो यानी 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर होगा, तो 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर, तो दूसरा मीटर जो है 100 सेंटीमीटर बराबर, यानी जब दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर से अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी होती है, मीटर स्क्वायर से अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी होती है, तो कितना से गुना करना पड़ता है, तो 10,000 से गुना करना पड़ता है। कितना गुना करना पड़ता है, 10,000 से गुना करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होगी तो कितना से भाग देना पड़ेगा, 10,000 से भाग देना पड़ेगा। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत ही सरल है। अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में स्क्वायर में जाना है तो क्या करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो किससे गुना भाग देंगे, 10,000 से भाग देंगे। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर क्या हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं जा सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं, चलिए उसको भी सीख लेते हैं हम लोग कि अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, चलिए जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कितना से गुना करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, और हमें पता है कि सेंटीमीटर से अगर हम मिलीमीटर में जाते हैं तो कितना से गुना करना पड़ता है, 10 से गुना करना पड़ता है। यानी 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर बराबर होगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर जो हो गया यहाँ पे 10 मिलीमीटर गुने 10 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ 10 गुने 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे थे। चलिए उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो 100 से भाग देनी पड़ेगी। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे सर बच्चे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। कर लिया सर बच्चे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ओके ओके ठीक है ठीक है। एक बच्चे का ये प्रॉब्लम, एक बच्चे का ये सवाल आया है कि सर क्या हम लोग इससे किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं? हाँ हम लोग इससे बदल सकते हैं, चलिए बदल के देख लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए हमें पता है किलोमीटर स्क्वायर होगा आपका किलोमीटर गुने किलोमीटर, किलोमीटर गुने किलोमीटर, है ना। और देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो किलोमीटर है किसके बराबर होगा, 1000 मीटर गुने 1000 मीटर। यानी जब इसको गुना करेंगे तो एक पे होगा 6 जीरो, एक पे होगा 6 जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक पे 6 जीरो, यानी ये हो गया 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 10 लाख मीटर स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होगा तो 10 लाख से गुना करना पड़ेगा, 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होगी तो 10 लाख से गुना करनी पड़ेगी। अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी है तो 10 लाख से गुना करनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर हमें मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में आनी है तो 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी। अगर ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करें। किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होगा
तो 10 लाख से गुना करेंगे। अगर मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में आना होगा तो 10 लाख से भाग देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बच्चे का प्रश्न है कि क्या सर हम लोग मीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं जा सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर हम लोग मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो 10,000 से गुना करते हैं। उसी पर स्क्वायर में जाना होगा तो 100 से गुना करते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछिए। आप अगर कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछिए। चलिए, अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी है तो 10,000 से गुना करेंगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हमें मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जानी होगी तो कितना से गुना करेंगे। तो जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास रिज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे क्या करेंगे, क्लास जो है एक बार रिज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए कितना से गुना करना पड़ेगा सर बच्चे बताएंगे। अगर हमें मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जानी होगी तो कितना से गुना करना पड़ेगा, जल्दी जाएंगे सर बच्चे। तो हमें जो है यहाँ से मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000, उसी प्रकार सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर जाने के लिए 100 से। तो इस प्रकार कितना से गुना करना पड़ेगा, इस प्रकार हमें, चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग। कितना से करना पड़ेगा देख लेते हैं हम लोग। एक पे कितना जीरो, 6 जीरो, एक पे कितना जीरो, 6 जीरो, यानी 10 लाख से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होगी तो 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी, 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलिए, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सारे बच्चों को नोट डाउन करना है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, सारे बच्चों को नोट डाउन करना है। वो क्या है, वो है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि 5 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। 5 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। अगर 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो 5 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा, 5 गुने 10,000, 50,000 मीटर स्क्वायर, 50,000 मीटर स्क्वायर। चलिए एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो कितना से भाग देनी पड़ती है। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है कितना से भाग देनी पड़ती है। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही होगी सारे बच्चों को मेरी आवाज। अगर अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए। और इस प्रश्न को तो कहा देना, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहा देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं आपको हिंट देता हूँ। देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मिलीमीटर स्क्वायर में जानी होती है तो 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जानी होती है
तो 100 से गुना करते हैं। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कहाँ देना है उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए मात्र 10 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए 5 4 3, जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं है जल्दी से जाके पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 गुने 100, जो कि होगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यह प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, बहुत ही सरल प्रश्न, इंदल दयाल नाम से जो भी बच्चा जो है इतना सरल प्रश्न है, आपको नहीं समझ में। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान देंगे। हमें पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर में जानी होती है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। इसका मतलब जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर में जानी है तो किससे गुना करेंगे? 100 से। तो 20 इंटू 100 जो होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अब इस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अब सब बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको? ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जैसे कि सारा का सारा जो ऑप्शन है वो सारा का सारा ऑप्शन जो है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। सारा ऑप्शन जो है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहां देना है इस प्रश्न को उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। तो इसके लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आप लोग आसानी से सरलता से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। 20 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक है, 5 4 3 2 3 1। चलिए ध्यान देंगे यहाँ 1 पे। देखिए हमें पता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 2 हेक्टेयर जो होगा वो जो होगा 2 गुने 10,000 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में? देखिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। देखिए हिंट क्या है कि देखिए सारा का सारा जो प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सारे सारे किसमें है? वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। वो किसमें है? वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में।
सारा का सारा ऑप्शन किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब क्या है, अगर हमें इस आयताकार आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सारा का सारा जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत आयत का क्षेत्रफल बताता हूँ, ध्यान दें। हिंट देते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। आप लोग आसानी से धीरे धीरे दोनों आयत का क्षेत्रफल को सॉल्व कीजिए और दोनों को जोड़ के देखिए कौन सा ऑप्शन जो है सही है। और इसका उत्तर कहां देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आसानी से धीरे धीरे इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। लास्ट 1 मिनट, धीरे धीरे हम सॉल्व कीजिए। आपको एक ध्यान में रखना है कि सारे किसमें रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन किसमें है, सेंटीमीटर में है। लास्ट 30 सेकेंड। अभी तक बहुत ही कम बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर किए हैं, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर करेंगे सारे बच्चे कहां, पोल सेक्शन में। लास्ट 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं, बहुत नहीं, जो जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं है जल्दी जल्दी इसका उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने 2 आयत दिख रहा है, एक ये आयत है, दूसरा ये आयत है, और इन दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना। चलिए इसको मान लेता हूँ पहला आयत, इसको मान लेता हूँ दूसरा आयत। ठीक है, इसको मैं पहला आयत, इसको मैं मान लेता हूँ दूसरा आयत। एक को मैंने माना पहला आयत, दूसरा को माना दूसरा आयत। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को मिले मैं क्या करता हूँ, अलग पेज बनाता हूँ। सबसे पहले पहला आयत बनाता हूँ। पहला आयत था आपका, पहला आयत था आपका, ये था आपका 20 मिलीमीटर, ये था आपका 10 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई है वो है 20 मिलीमीटर और जो चौड़ाई है वो है आपका 10 मिलीमीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ जो मिलीमीटर है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो हमें पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं। इसका मतलब 20/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये देखिए चौड़ाई जो है 10 मिलीमीटर है, तो ये होगा 10/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया, चलिए यहाँ पे 2/, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई समझ में, यानी हमें जो लंबाई है हमें 2 सेंटीमीटर मिला और चौड़ाई जो दी है वो 1 सेंटीमीटर मिला। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई, चलिए मैं लिख देता हूं, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी लंबाई जो है वो है 2 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला आकृति, पहला आकृति का जो क्षेत्रफल आया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, दूसरा आकृति, दूसरा आयताकार आकृति है उसको बना लेते हैं। तो ये है आपका दूसरा, चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है। ये आपका 3 सेंटीमीटर और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर में है। तो हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हुआ 3 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई हुआ 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 3 एकम 3 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, सारे बच्चे बताएंगे कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, सारे बच्चे बताएंगे कुल क्षेत्रफल कितना हुआ। एक का आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से कर दूं, देखिए एक का क्षेत्रफल आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा का आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल जो हैगा, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है, ए ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी, सारे सर बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी सर बच्चे, और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सर बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सर बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क, होमवर्क जो है वो है पर्सनालिटी 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है, होमवर्क जो है आपका पर्सनालिटी 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। तो सारे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे सर बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे सर बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले सकेंगे। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी टाइप नहीं है बच्चा, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है बच्चा क्या करेगा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट, जा सकते हैं आप लोग। और यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है बच्चा क्या करेगा चैट बॉक्स में